वर्तमान में संत अच्युतानंदास महाराज की पुरानी उड़िया भाषा में लिखे गए ग्रंथ भविष्य मालिका की कुछ भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। भविष्य मालिका को ओडिशा के महान संत अच्युतानंदास और पंचसखा ने लिखा है। ध्यान रहे, वैसे तो दुनिया में भविष्य बताने वाले कई ग्रंथ हैं, लेकिन उनकी तुलना में भविष्य मालिका सबसे सटीक है, क्योंकि इसके सही होने का प्रमाण हमें लगातार दुनिया भर में घट रही घटनाओं से मिल रहा है। उन्होंने इन भविष्यवाणियों को ताड़ के पत्रों पर लिखा था। इस समय उनकी लिखी भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। दोस्तों, प्रेरणासार चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। भविष्य मालिका क्या है? आज से लगभग 500 साल पहले यानी 16वीं सदी में उड़ीसा में 5 महान संत हुए थे, जिनके नाम हैं संत अच्युतानंद दास, संत अनंत दास, संत जसोबंता दास, संत जगन्नाथ दास और संत बलराम दास। इन समकालीन संतों को पंचसखा नाम से जाना जाता है। इन पांचों संतों ने उड़ीसा की वैष्णव परंपरा में आध्यात्मिक साहित्य और दर्शन शास्त्र को एक नया रूप दिया। इन्हीं संतों में से एक संत अच्युतानंद के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख लेने की अद्भुत शक्ति थी। इन्हीं संतों ने भविष्य मालिका की रचना ताड़ के पत्रों पर की थी। भविष्य मालिका ग्रंथ में कई बड़ी भविष्यवाणियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भविष्य के विषय पर 318 पुस्तकें संत अच्युतानंद दास ने लिखी है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां। भविष्य मालिका में कलयुग के अंतिम कालखंड और युग बदलने को लेकर अनेक सटीक भविष्यवाणियां की गई हैं, जो आज के समय से संबंधित हैं। सबसे पहले होगा कलयुग का अंत, महाविनाश, तीसरा विश्व युद्ध और कल की अवतार। भविष्य मालिका में कलयुग का अंत, महाविनाश, प्राकृतिक आपदा और विश्व युद्ध को लेकर कुछ लक्षण दिए हैं, जिससे हमें मालिका के भविष्यवाणियों का सत्यता और सटीकता का अंदाजा आ जाएगा। कलयुग के अंत के लक्षण। संत अच्युतानंद दास ने कलयुग के अंत के लक्षणों को भविष्य मालिका के भविष्यवाणियों में काफी विस्तार से लिखा है, जैसे सामाजिक अस्थिरता, धर्म का नाश, अधर्म का स्वीकार, भ्रष्टाचार। कलयुग के अंत के कुछ लक्षण इस प्रकार है। लोग ईश्वर को भूल जाएंगे और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। संसार में धर्म को मानने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे। समाज में बड्ढों और अध्यापकों का सम्मान खत्म हो जाएगा। धर्मगुरु और बाबा लोग लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। फर्जी बाबाओं के हाथों लोगों को ठगे जाने की घटनाएं भी आम होती जाएंगी। लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाएंगे, पुराने ज्ञान को महत्व नहीं देंगे। लोग भ्रष्टाचार और अपराध के रास्ते धन कमाएंगे। भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे। अपराधी खुलेआम खतरनाक हथियार लेकर घूमेंगे और इसका इस्तेमाल भी करेंगे। स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध और व्यभिचार को अपनाने लगेंगे। कलयुग के अंत से थोड़ा पहले खाने के सामान की कमी, बीमारियां, दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलेगा और कुछ जगह लोग सरकार के खिलाफ बगावत कर देंगे। महाविनाश के लक्षण। भविष्य मालिका के मुताबिक जब किसान खेती के काम में रुचि लेना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहरों पर हमला शुरू कर देंगे, तब समझ लेना चाहिए कि वहां महाविनाश निकट है। ऐसे बहुत से लोग जानते होंगे कि जब भूकंप या कोई और बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, तो उसका सबसे पहले जानवरों को आभास हो जाता है। कुछ महाविनाश के लक्षण निम्नलिखित हैं। किसान बारिश से निराश हो जाएंगे और खेती का काम करना छोड़ने लगेंगे। सूरज अपनी परोपकार का छोड़ देगा और दुनिया भर में गर्मी बढ़ जाएगी। साइक्लोन की हवाएं बर्बादी फैलाएगी और लोग तेज हवाओं की आवाज से ही डर जाएंगे। जंगली जानवर और सांप जंगल छोड़कर गांवों और शहरों में घरों पर हमला करेंगे। भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा तथा मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा। जगन्नाथपुरी मंदिर का बड़ा पत्थर गिरेगा। मंदिर का झंडा भी कई बार गिरेगा। त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। उड़ीसा में पुरी के आखिरी राजा का नाम गजपति महाराज होंगे। उड़ीसा में तूफान आएगा पुरी के भगवान। जगन्नाथ मंदिर कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भारत का आखिरी राजा यानी पंत प्रधान एक शक्तिशाली हिंदू शासक होगा। नई नई बीमारियां फैलेगी और उनका डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं होगा। महामारियों की वजह से लाखों की तादाद में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लोग अंतिम संस्कार करते करते थक जाएंगे
और कई शव तो घर में ही पड़े रह जाएंगे। दुनिया भर के लोगों का दिमाग अशांत रहेगा। दवाइयों से महामारी रोकने की बजाय और बढ़ जाएंगी। प्राकृतिक आपदा 2022 से 2027 बीच मचाएंगी तबाही। दुनिया में अनेकों भागों में प्राकृतिक आपदा तबाही मचाते दिखाई देंगी। कई देशों में बढ़े भूकंप आएंगे तो कहीं जानलेवा बाढ़, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होंगी तो कहीं भयंकर सूखा गिरेगा। इससे लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। मौसम का चक्र पूरी तरह बदल जाएगा, जिससे धरती पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। कुछ प्राकृतिक आपदा इस प्रकार है। साल 2022 से 2027 तक प्राकृतिक आपदाएं भारत समेत दुनिया भर के लोग झेलेंगे। वह अप्रत्याशित और खतरनाक होगा। धरती का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी पड़ेगी कि कई लोगों की जान चली जाएगी। धरती के कई ग्लेशियर टूट जाएंगे। ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलेगी। दुनिया भर में नदियों का पानी कम होने और जमीन के नीचे का पानी कम हो जाने से पीने के पानी की कमी होगी, खेती का नुकसान होगा। धरती का मौसम चक्र बेहद खतरनाक तरीके से बदल जाएगा। आर्थू चक्र का ज्ञान इंसानों के किसी काम नहीं आएगा। दुनिया के कई शहरों और गांवों में बाढ़ से बर्बादी होगी। जल प्रलय की वजह से जंगली जानवर गांवों और शहरों में घुस आएंगे। इस वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी। समुद्र के आगे बढ़ने से दुनिया भर में तटवर्ती इलाकों में रह रहे लोगों की जान को खतरा बनेगा और कई तटीय इलाकों की जमीन समुद्र में विलीन हो जाएगी। साल 2023 में धरती पर कई बड़े भूकंप आएंगे जो त्रासदी का रूप ले लेंगे। यह भूकंप जनवरी के महीने से ही आने शुरू हो जाएंगे और दिसंबर के महीने तक लगातार चलते रहेंगे। भूकंप की वजह से जानमाल का बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। दुनिया भर में कई चक्रवाती तूफान आएंगे। ये तूफान पहले के किसी भी साल की तुलना में न केवल तेज होंगे बल्कि इनकी संख्या भी ज्यादा होगी। दुनिया के कई छोटे बड़े जंगलों में आग लग जाएगी। यह आग इतनी भीषण होगी कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। दुनिया भर के जंगलों में हर साल भीषण आग लगने की घटनाएं आम होती जाएंगी। 4. तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। जब धीरे धीरे कर दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी तो दूसरी ओर शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। तीसरे विश्व युद्ध की नींव 2022 में ही रखी जाएगी और 2025 में भीषण युद्ध में तब्दील हो जाएगी। यह टकराव महाशक्तिशाली देशों के बीच होगा। यह विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा। इससे दुनिया 2 भागों में बंट जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध इतना भयंकर कर होगा कि लोग आत्महत्या करने पर विवश हो जाएंगे। तीसरा विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध से अलग होगा। इसमें धरती पर पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक केवल युद्ध ही युद्ध शुरू हो जाएगा। भारत इस तीसरे विश्व युद्ध में आखिर के 13 महीने बाद शामिल होगा और भीषण युद्ध करेगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध आपसी जमीनी विवाद, वर्चस्व, धार्मिक कट्टरता, भूखमरी और आंतरिक गृह युद्ध इस युद्ध का कारण होगा। इस युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। इस वजह से धरती पर ज्यादातर लोगों की मौत होगी और कुछ ही लोग बच पाएंगे। इंसानियत केवल नाम रह जाएगा और हंसती खेलती धरती भीषण आज तक की त्रासदी देखेगी। आसमान में दिखेंगे 2 सूरज। आसमान में 2 सूरज जैसा आभास होगा। एक तो सूरज होगा और दूसरा कोई और आसमानी चमकती वस्तु होगी। यह चमकती वस्तु कोई छोटा उल्कापिंड या फिर धूमकेतु हो सकती है। भविष्य मल्लिका के मुताबिक यह धूमकेतु तब गिरेगा जब भारत में युद्ध चल रहा होगा। धरती पर उल्कापिंड एक भयावह घटना होगी जब यह उल्कापिंड दिन के समय में हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इससे एक बड़ी सुनामी आएगी और सुनामी में ओडिशा के 6 जिले जलमग्न हो जाएंगे। भगवान जगन्नाथ जाएंगे छतिया बाटा। सुनामी के कारण पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। इस पानी में समुद्री मछलियां भी होंगी और ये लहरें श्री मंदिर के नील चक्र के ऊपर से निकल जाएंगी। इसलिए उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ को उनके भक्तजन पुरी से जाजपुर जिले में कटक से 30 किलोमीटर दूर छतिया बाटा ले जाएंगे। चीन और 13 इस्लामिक देशों का भारत पर होगा हमला। भविष्य मल्लिका में कहा गया है जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तो उसी समय दुनिया तीसरे विश्व युद्ध का महाविनाश देखेगी। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक कभी मार्गी और कभी वक्री होकर शनिमीन राशि में रहेंगे। इसी समय में भारत विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा। इस युद्ध का मुख्य कारण होगा भारत को लुटने की साजिश। जब भारत धार्मिक आंतरिक समस्या से जूझ रहा होगा और तब भारत में मिलिट्री शासन लगा होगा,
तभी चीन और पाकिस्तान अपने देश की हालत सुधारने के लिए भारत पर हमले की योजना बनाएंगे। चीन हमेशा की तरह खतरनाक साजिश रचेगा और पाकिस्तान सहित अन्य 12 इस्लामिक देश को धार्मिक आधार पर भारत के विरोध में लाने में सफल हो जाएगा। भारत कुल 13 महीने महायुद्ध लड़ेगा, जब पाकिस्तान समेत 13 इस्लामिक देश और चीन भारत पर हमला करेंगे। शुरुआत में इन देशों को सफलता मिलेगी, जिससे भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुश्मन के अधिकार में चला जाएगा। इस युद्ध के दरमियान भारत के कई शहरों पर परमाणु हमले किए जाएंगे, लेकिन भारत कुछ भीषण हमले से बच जाएगा। यह एक गुप्त रहस्य है, इसलिए इसे मैं और आप कोई नहीं जान सकता। लेकिन भारत की सेना सटीक रणनीति के तहत बहुत ही शीघ्र दुश्मन देशों पर शक्तिशाली विस्फोटक भयानक प्रतिहल्ला करेगा, जिससे दुश्मन देशों में हाहाकार मच जाएगा और वह केवल एक दूसरे के भरोसे ही रह जाएंगे। और इस तरह अंततः भारत इस युद्ध को जीत लेगा। न केवल युद्ध जीत लेगा, बल्कि अखंड भारत भी एक हकीकत बनेगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे और बचे 12 इस्लामिक देश अपना अस्तित्व खो देंगे। वह भारत के आगे सरेंडर कर देंगे और बचा पाकिस्तान हर बार की तरह भारत के आगे माफी मांगेगा और भारत में शामिल होने की मांग करेगा। इस तरह पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा और वह अखंड भारत का हिस्सा बनेगा। भारत पहले 5 साल 5 महीने तक तीसरे विश्व युद्ध में शामिल नहीं होगा। जब भारत पर हमला होगा, तब आखिरी के 13 महीने के बाद भारत को युद्ध में शामिल होना ही होगा। यह युद्ध 13 महीने चलेगा और इसी समय भारत में मिलिट्री शासन लगेगा। 8. भगवान कल की अवतार और युद्ध विराम। भारत पर हुए हमले से लोग परेशान हो जाएंगे और दुश्मन सेना चारों ओर से भारत और जगन्नाथपुरी को घेर लेंगी। इसी समय भारत में गृह युद्ध अपने चरण पर पहुंच जाएगा और भारत में सैन्य शासन मार्शल लॉ लगेगा। दुश्मन सेना राम मंदिर और बंगाल का काली मंदिर पर हमला करेंगे। इस हमले में राम मंदिर को काफी नुकसान होगा। भारत का आकाश बारूदी धुएं से काला हो जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली पर ताबतोड़ बारूदी हल्ला किया जाएगा और इसीलिए भारत को कर्नाटक को नई राजधानी घोषित करनी पड़ेगी। चीनी सैनिक उत्तर पूर्व से और उसके सहयोगी सैनिक केरल, बंगाल और ओडिशा से भारत में घुसेंगे। इस युद्ध में भारी रक्तपात होगा और कई लोग मारे जाएंगे। भारत में चारों ओर केवल विनाश ही विनाश दिखाई देने लगेगा। इसीलिए लोग भगवान से इस हमले से बचने की गुहार लगाएंगे। तब एक नया मोड़ आएगा और भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल की सभी के सामने आएंगे। दुश्मनों पर कल की भगवान कहर बनकर टूट पड़ेंगे। इससे दुश्मनों में खलबली मच जाएगी। वे एक दूसरे के भरोसे ही रह जाएंगे। भारतीय सैनिक दुश्मनों के घर में घुसकर मारेगी। दुश्मन देशों को कुछ सोचने समझने से पहले इन देशों का अस्तित्व ही भारत मिटा देगा। इन देशों को अपनी गलती का एहसास होगा और भारत के आगे सरेंडर कर देंगे। लेकिन चीन और पाकिस्तान परमाणु बम छोड़ने की गलती करेंगे, पर कल की भगवान की कृपा से यह परमाणु बॉम्ब ज्यादा हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन उत्तर भारत में इस हमले से काफी नुकसान होगा। भारत भी कुछ ही समय में चीन और पाकिस्तान पर परमाणु बम से हमला कर देगा। भारत का हमला इतना सटीक होगा कि चीन और पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएंगे और इस तरह भारत युद्ध विजयी हो जाएगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कल की अवतार जन्म हो चुका है और वह अभी भी किसी गुप्त स्थान पर है। अखंड भारत और युग परिवर्तन, विश्व युद्ध के बाद सीमाएं बदल जाने की वजह से दुनिया में कुल 111 देश ही होंगे और विश्व की आबादी केवल 60 अनुमानित आंकड़ा करोड़ रह जाएगी। बाकी बचे लोग सनातन धर्म को स्वीकार कर लेंगे। भारत इन सभी देशों को नए युग में ले जाएगा और विश्व का नेतृत्व भी करेगा। अखंड भारत की शासन व्यवस्था अलग होगी और लोकतंत्र से भी उत्तम व्यवस्था कायम होगी और पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म होगा, सनातन धर्म। भारत का आखिरी राजा एक हिंदू शासक होगा। मालिका के मुताबिक ओडिशा में पुरी के आखिरी राजा गजपति महाराज होंगे और वही समयकाल भारत के आखिरी राजा यानी प्रधानमंत्री का भी होगा। यानी भारत के आखिरी पीएम को भी इसी समय काल में होना है। भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू शासक योगी पुरुष होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भविष्य मालिका की भविष्यवाणी कितनी सच साबित हो रही है और यह कितनी सटीक है? बात की जाए इसकी भविष्यवाणी की सटीकता की, तो 500 साल पहले कौन बता सकता था पाकिस्तान नाम का भी कोई देश अस्तित्व में आएगा और इतने सारे इस्लामिक देश होंगे। इसको मानना ना मानना यह आपकी ग्रहण शक्ति पर निर्भर करता है। दोस्तों,
ऐसी ही वीडियो आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।